हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए रीडिंग लेके आई हूँ कि 2025 में आप के पास आपके साथ कौन सी मेजर एनर्जीज होंगी। ठीक है, किस मेजर एनर्जी के साथ आप ज़्यादा काम करेंगे वो मैं टैरो से चेक करूँगी। और जो भी मेजर एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ वो हम चेक करेंगे हमारे टैरो के मेजर अरकाना कार्ड से। ठीक है, जो भी मेजर कार्ड्स हैं हमारे टैरो में उसी से ही मैं आप लोगों के लिए मेजर एनर्जी चेक करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि रीडिंग क्या निकल के आती है, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 3 ग्रुप्स बनाए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर का कार्ड है, ये ग्रुप 1 होगा। ये ब्लू कलर का कार्ड है, ये ग्रुप 2 होगा। और ये एक बहुत ही लाइट और पिंक कलर में कार्ड है, ये ग्रुप 3 होगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। आपको तीनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड ज़्यादा जच रहा है उसको आप चुन सकते हैं। ठीक है, आप तीनों कार्ड्स में से किसी भी कार्ड को चुन लीजिए। तो ये 3 जो कार्ड हैं ये 3 डिफरेंट डेक हैं, जो कि टैरो के 3 डिफरेंट डेक हैं। आप जिसको चुनेंगे मैं उसी डेक से आपकी रीडिंग करूंगी। तो आई होप आप तीनों को अच्छे से देख के इसको चुन लीजिए। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, हेलो ग्रुप 1 आपने इस ग्रीन कलर के कार्ड को चुना है और ये ग्रीन कलर का डेक है मेरे पास। तो मैं आपकी रीडिंग इसी से ही करने वाली हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि 2025 में आप कौन सी मेजर एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, तो वही मैं यहाँ चेक करने वाली हूँ आप सबके लिए। तो देखते हैं कि सबसे पहला मैसेज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा ग्रुप 1 जो है उनकी मेजर एनर्जीज कौन सी हैं 2025 के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर मैजिशियन का। सेकंड कार्ड है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड थर्ड डेविल। ओके, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे पहला मैसेज मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपके अंदर अगर कोई भी छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी कोई बैड एनर्जीज हैं, जहाँ बुरी आदतें हैं, जहाँ छोटी छोटी नेगेटिविटी है, मुझे लगता है छोटी छोटी नेगेटिविटी है जो टाइम टाइम पे उभरती है, उसके ऊपर आप बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। आपका खुद का मन होगा कि मुझे एक बहुत ही बैलेंस पर्सन बनना है, मुझे अच्छाई के साथ जुड़ना है। और जो भी छोटी छोटी एनर्जीज हैं जो कि सही नहीं है आपके खुद के लिए, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, तो जिसके लिए आप डेफिनेटली काम करेंगे। तो ये मुझे डेवल वही दिखा रहा है, बुरी एनर्जीज और बुरी आदतें, जो भी आपकी लाइफ का एडिक्शन है, जो आप कुछ लाइफ में अगर करना भी चाहते हैं और उसे कर ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी, मतलब आपको खुद पता है कौन सी एनर्जी जो हैं वो जो आपको सर्व नहीं करती हैं, उस एनर्जी को लेके आप काम करेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको खुद से पता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट है। हाई प्रीस्ट को सब पता है कि मेरे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपको पता है कि कौन सी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा आपके पास है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती है। गुस्सा है, एंगर है, जहाँ की एडिक्शन सोशल मीडिया पे ऐसा ऐसा वीडियोस देखने का है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और वो वीडियोस आपको कुछ दे भी नहीं रही है, तो वो भी एक तरीके का एडिक्शन होता है। ओवर बोलना हो सकता है,
तो इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको सर्व नहीं करती हैं। तो आपको खुद पता है, इसको आप हमेशा के लिए ख़त्म करके एक अच्छे और अच्छे मार्ग पे चलना आप चाहोगे कि जो जो एनर्जीज आपको सर्व करेंगी, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, उसके लिए आप काम करेंगे। तो मुझे डेवल से कुछ यही दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये मुझे नज़र आता है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ मैजिशियन कार्ड से। मैजिशियन कार्ड होता है मास्टर कार्ड। मैजिशियन कार्ड होता है क्रिएशन करने का कार्ड, अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करने का कार्ड ये होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जा जो है ग्रुप 1, वो ना आप अपनी आपकी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इस टाइम हाई हो जाएगी। आपकी इंट्यूशन आपसे बहुत कुछ कहेगी कि ये करो, वो करो, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा ना करने से ये सही नहीं होगा। मतलब आपको सही और गलत का बहुत अच्छे से पता होगा। तो आई फील कि यहाँ पर आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये एक्शन लेना चाहिए। आपको कोई भी आपको इंस्टेंट कोई आइडिया क्लिक कर सकता है, तो उसको आप अपने लाइफ में उतारने का काम करेंगे। तो जो मुझे लगता है कि आपकी इंट्यूशन जो आपसे कह रही है, आप उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ को बना पाएंगे। आप अपनी लाइफ को ये बता रहे हो, आप अपने आप को ये बता रहे हो कि आप एक मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ को खुद से बना सकते हो। तो मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ग्रुप 1, आई फील कि यहाँ पर डेविल कार्ड आ गया, यहाँ डेविल कार्ड आ गया। और ये भी जो कार्ड है ना, दोनों ही कार्ड कुछ डार्क एनर्जीज के हैं। हालांकि ये मैजिशियन और हाई प्रीस्टेस है, बट इनके अंदर कुछ डार्क एनर्जीज हैं। तो जिनको आपको खुद पता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी एनर्जीज है जिससे आप बहुत अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को शाइन कर सकते हैं। तो वो आप उसको ढूंढने के लिए, उस एनर्जीज को आप जानने के लिए बहुत काम करोगे। मुझे यही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपकी इंट्यूशन को जैसे आप अगर नहीं समझ पाते हो, तो 2025 में आप वही करोगे जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है। ओके, तो ये इंट्यूशन की एनर्जीज आपके साथ बहुत अच्छे से काम करेगी। अगर आप इंट्यूशन से ही अपने काम को और अपनी लाइफ को बढ़ाएंगे, जैसा जैसे इंट्यूशन कहती है वैसा वैसा आप करते जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस्ड भी देख पाएंगे, मैजिक भी देख पाएंगे, और बहुत सारी मैनिफेस्टेशन आपकी फ्लो में होती जाएंगी, ठीक है। ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ मैं यही फील कर रही हूँ, सबसे बड़ा और पहला मैसेज है अपनी इंट्यूशन की सुनना, और जो वो कह रही है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना। ओके, अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको योगा करना चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का योगा करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आपको थोड़ा बहुत ओपन स्पेस में जाना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए, आपको, अगर आप घर पे रहते हैं तो आपको लोगों से मिलना चाहिए, तो आपको ये सब करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको घड़ी घड़ी मैसेज देगी आपकी खुद की लाइफ को सुधारने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और अपनी लाइफ में आप एक ग्रो होती हुई अपनी लाइफ को देख पाएंगे। मैं मैजिशियन का जो दिखाता है कि आप अपनी लाइफ के खुद से क्रिएटर हैं, आप अपनी लाइफ को खुद बना सकते हैं, आपको कैसी लाइफ जीनी है वैसे आप जी सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो ना ग्रुप 1, इस एनर्जीज में हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज में हो, लॉ ऑफ अजम्पशन की एनर्जी में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी में हो, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज में हो, लॉ ऑफ हैप्पीनेस की एनर्जीज में हो। तो मुझे लगता है कि आप ये जो सारे लॉ मैंने आपको यहाँ गिनाए हैं ना, उनके साथ काम करते रहोगे और अपने लाइफ को ग्रो होता हुआ देख पाएंगे। यही मुझे दिख रहा है आप लोगों की मेजर जो एनर्जीज यही है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी पे सक्सेस हो जाना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, बट 2025 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस साल में कि आप जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, जो भी आप टेक्निक्स लगा रहे हो, कोई भी टेक्निक हो सकती है, जितनी भी टेक्निक्स हैं यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अजम्पशंस की, वो सब आप लगाते जा रहे हो और आपको सक्सेस होती आप देख पा रहे हो। तो यही मुझे नज़र आ रहा है कि इस साल आप इसके रिजल्ट देख पाएंगे। अगर पास्ट में आप करते आ रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, जैसे फॉलो कर रहे हो, बट अगर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिले तो फिर ये साल आपको रिजल्ट भी दिखाएगा। ओके तो ये मुझे लगता है आप इन लॉ के साथ, जो कि यूनिवर्सल लॉ हैं, उनके साथ जुड़ के आप अपनी लाइफ में ग्रो होता हुआ देख पा रहे हो। चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे आपका कैरियर है, चाहे आपका मनी है, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अच्छे से उतारेंगे तो आप बहुत सक्सेस कहूँगी कि अपनी लाइफ को बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ का देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप इस एनर्जीज में हो। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितने भी लॉ हैं यूनिवर्स की जो लॉ है, उसको घूट के आपने पी लिया है। बस आप अभी रिजल्ट देखेंगे इस साल, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है हाई प्रीस्ट। जो मुझे नज़र आती है, हाई प्रीस्ट जो है इंट्यूशन के बारे में बताती है। तो ग्रुप 1 आप जो हो 2025 की जो सबसे बड़ी एनर्जीज है वो है आपकी इंट्यूशन। आप अपनी इंट्यूशन से काम करते जाएंगे। आप जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन आपको मैसेज करती है, जैसे जैसे इंट्यूशन आपको बताएगी, वैसे वैसे आप करोगे और अपनी लाइफ में सेम मैसेज कि अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ देखोगे। मुझे यही लग रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि 5-5 टेक्निक को लगाओ, तो आप उसको लगाओगे तो उस पर भी आप रिजल्ट देखोगे। आपकी इंट्यूशन कह रही है कि भाई आप विजुअलाइजेशन करो, तो आप अगर वो करोगे तो आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी। पर मुझे लगता है कि आपके लिए विजुअलाइजेशन करना सबसे बेस्ट टेक्निक होगी, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्ट है। हाई प्रीस्ट को मैं जितना समझ पाती हूँ, वो उसका विज़न बहुत बड़ा होता है। उसे पता होता है कि अब मेरी लाइफ में, वो अपनी लाइफ को बहुत देख सकती है। तो इसीलिए अगर आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप अपनी लाइफ को जैसा जैसा विजुअलाइज करेंगे वैसा वैसा अपनी लाइफ में होता हुआ देख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्सल लॉ के साथ आप जुड़ के काम करते हुए दिख रहे हो। ओके हाई प्रीस्ट से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपनी अगर आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने को हायर लेवल की स्टडी में इन्वॉल्व करेंगे। आप जैसे हायर लेवल की स्टडीज़ को करते हुए देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो वो भी आप करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। जैसे अपने आप को और इन्हेंस करना, अपनी विजडम को, अपने नॉलेज को और ज़्यादा इन्हेंस करना, उसमें और ज़्यादा विद्याओं को डालना। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा नॉलेज है उसमें और ज़्यादा ऐड कर देनी अपने नॉलेज और विजडम को, ठीक है। तो ये मुझे दिखता है आप लोगों के लिए। आप बहुत ही प्योर होंगे। आपकी प्योरिटी जो है वो लोगों को बहुत भा जाएगी। जितनी आपके अंदर प्योरिटी होगी, आप लोगों के उतने ही प्यारे बनते जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों के दिखता है। आपके लिए फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जीज है वो बहुत अच्छा काम करेगी। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक मून है। अगर आप फुल मून न्यू मून के रिचुअल को करें तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा बदलाव देखेंगे। मतलब आप जितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, जितने यूनिवर्सल लॉ के साथ काम करते रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा अपनी लाइफ को ग्रो और ब्यूटीफुल होता हुआ देख पाएंगे। ओके तो मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप 2025 में, कुछ लोग अगर बस अपने घर पे बंद थे, वो कुछ करना चाहते थे बट वो कर नहीं पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनको, अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बस एक चार दीवारियां बंद होके रह गई हैं, तो 2025 आपको उस चार दीवारी से बाहर निकालेगा। आपके पंख जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगे, आप उड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो मुझे ये नज़र आता है कि अगर आप लोगों के सामने भी अगर आएंगे तो वो भी दिख रहा है कि आप पूरी तैयारी के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे अगर आप जैसे भी आएंगे पर आप बहुत ही
जैसे मैंने कहा कि आप बहुत प्योर पर्सन के रूप में आप अपने आप को देख रहे हो, और आप उस वही प्योरिटी आप लोगों को भी पसंद आएगी। ठीक है, तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप जैसे ओपन हो रहे हो, लोगों के बीच में आ रहे हो, और लोगों से अपना विजडम नॉलेज शेयर करते हुए देख पा रहे हो। अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझा है, जो भी यूनिवर्सल लॉ है उनको बहुत अच्छे से समझा है, तो मुझे लगता है कि उनको आप यहाँ पर लोगों को शेयर भी कर सकते हो। ओके, ऐसे लोगों को शेयर करना, लोगों को हेल्प करना अपने एक्सपीरियंस से, तो वो भी आप करोगे, तो ये एनर्जीज जो हैं आपके साथ काम करेंगी। ओके, तो ग्रुप 1 ये है आप लोगों के लिए मैसेजेस। आई होप आपको यहाँ से कुछ रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर मिली है तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। ग्रुप टू आपने इस ब्लू कलर के कार्ड को चुना है, तो मैं इसी ब्लू कलर के डेक से आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। तो ये रीडिंग है कि 2025 में आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी मेजर एनर्जीज हैं जिसके साथ आप काम करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे कार्ड मेजर अरकाना के कार्ड हैं, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, आपके लिए कौन सी मेजर एनर्जीज हैं जो 2025 में आपके साथ होंगी, आप जिस एनर्जी के साथ ज़्यादा काम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइएगा सबसे पहले ग्रुप 2 वालों के लिए कौन सी मेजर एनर्जीज हैं, ग्रुप 2 वालों के लिए कौन सी मेजर एनर्जीज हैं, ग्रुप 2 वालों के लिए कौन सी मेजर एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। सेकेंड कार्ड है एम्परर का। थर्ड कार्ड है यहाँ पर मून का। ओके, तो ग्रुप 1 आप लोगों के लिए जो एनर्जीज है, आप लोगों के लिए जो एनर्जीज हैं, काफ़ी पावरफुल एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए भी। ग्रुप 1 में भी ये मैंने ये बोला कि आप बहुत पावरफुल हो, तो स्ट्रेंथ कार्ड से तो कहना बनता ही है कि आप बहुत पावरफुल एनर्जीज को क्लेम कर रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप 2 मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो मेजर एनर्जीज हैं वो यही है कि अपनी पावर को पहचानना। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी पावर को पहचानने के लिए काम करेंगे। ये थोड़ा सा मैसेज अलग है। ग्रुप 1 वालों को मैंने जैसे बताया था कि आपके अंदर भी पावरफुल एनर्जीज हैं, बट ग्रुप 2 आप लोग ना अपनी एनर्जीज को क्लेम कर रहे हो, आप पहचान रहे हो। ग्रुप 1 को पता था कि वो पावरफुल हैं, बट आप पता आपको भी है, बट आप अभी उस एनर्जीज के साथ जुड़ेंगे। अब आपको ज़्यादा पता चलेगा कि आपके अंदर पावरफुल एनर्जीज थी, बट वो आपने पहचानी ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 2 कि आप अपनी पावर को पहचानेंगे। यहाँ पर आपके पास ऐसे हालात हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर आप स्टैंड लेंगे, जहाँ पर आप अपना पक्ष रखेंगे, और देन आप समझेंगे कि यस मैंने अपना पक्ष रखा, मैं अपने लिए बोल पाया, मैं अपने लिए स्टैंड ले पाया। तो यहाँ पर दिखता है कि आपने अपने आप को पहचाना कि भाई आप भी किसी को रिप्लाई कर सकते हो, आप भी अपना मुंह खोल के अपनी बात को रख सकते हो। क्या होता है ना, सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट होता है हमारी लाइफ का, अपनी बात ही नहीं रखना, मुंह बंद हो जाना। जैसे किसी का थ्रोट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक था, तो वो थ्रोट चक्रा ओपन अप होके ये कहना कि भाई मैं भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ मुझे लगता है किसी का कम्युनिकेशन जो पूरी तरह से बंद था, जो अपनी बात को रख ही नहीं पा रहा है, अगर वो रखता भी है तो गलत फहमियाँ क्रिएट हो जाती हैं, दोस्त जो है वो दुश्मन बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 2 आप अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझेंगे। आपका जो बोलने का तरीका होगा, जो आपका रिप्लाई करना होगा, जहाँ आपका जिस तरीके से आप बात रखोगे वो बहुत पावरफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि
कि आप, जैसे कुछ लोग तो लिटरली सरप्राइज हो गए कि इसने अपना मुंह खोला तो खोला कैसे, इसका थ्रोट चक्रा हील कैसे हो गया, ये अपनी बात को रख कैसे रहा है। तो लिटरली मुझे यही दिखा है कि इसे अपनी आवाज़ को पहचानना, अपने कम्युनिकेशन स्किल को पहचानना, कि आप अपनी आवाज़ से, अपनी बातों से क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो वो एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है, कि स्ट्रेंथ वो दिखा रहा है मुझे कि अपने आप को जग जाहिर करना। ओके, ये मुझे लगता है। आपके लिए मैं एक और बताऊंगी बात। अब आपके अंदर कोई डर नहीं है, आपके अंदर जो डर का जो डी भी है ना, वो भी नहीं है। अब आप बहुत ही बहुत ही बेधड़क पर्सन हो गए हैं। एक, जैसे मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं कि आप जितना बेधड़क होंगे, जितना आप अपने अंदर से डर को बाहर निकाल रहे हो, यूनिवर्स आपकी उतना ही आपके करीब आते जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपके उतना ही करीब आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने लग पड़ेंगे तो यूनिवर्स एनर्जीज आपके लिए काम करने लग पड़ेंगी। ओके, तो ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ कि रिस्क लेना, चलो जी करके देखते हैं क्या होता है। कोई भी आइडिया आया, कोई भी इंस्टेंट कोई आइडिया आ गया, जब कोई भी क्लिक कर गया आपको कोई मैसेज, तो चलो जी काम करते हैं। तो वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने लग पड़ना, और वो प्लान जो है ना वो सफल भी हो गया, वो प्लान आपका चल भी पड़ा, वो प्लान की गाड़ी बहुत अच्छी चलने लग पड़ी। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि रिस्क लेना, कि चलो देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। तो ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे सब कुछ करके देख लिया पर बात नहीं बनी, तो चलो जी ये करके भी देख लेते हैं, चल पड़ा तो चल पड़ा। तो मतलब बेधड़क होके आगे की तरफ देखना। ओके, तो ये मुझे कुछ ऐसा ही मैसेज लग रहा है कि कोई रिस्क ले लेना, कि चलो लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। बट जो भी आप ले भी लोगे ना रिस्क, तो वो कहीं ना कहीं वो काम कर जाएगा ये भी मुझे लगता है। बट मैं आप लोगों के लिए ये भी बता दूं बात, जो भी आप रिस्क लोगे ना, वो ना एक फन लेवल पे लोगे, फन लेवल पे, चलो देखते हैं करके, चलो जी करके देखते, वो चल जाएगा। पर जिसको आप बहुत सोच 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 समझ के रिस्क लेंगे ना, वो सफल नहीं होगा, वो मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पर मून कार्ड आ गया है, जो कन्फ्यूज़न के बारे में बताता है कि जब आप बहुत सोचोगे लिया जाए या ना लिया जाए, तो जहाँ पर मुझे नज़र आता है कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मेंटली बहुत काम कर जाएंगे, तो यूनिवर्स एनर्जीज फिर काम नहीं करेंगी आपके साथ। जहाँ पर आप फन से काम करेंगे कि चलो जी चलते हैं देखते हैं क्या होगा, फिर आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। तो आई फील कि एक रिस्क की एनर्जीज है आपके लिए, बट ये एनर्जीज मज़े मज़े में फन फन में करने की दिख रही है, तो वो ज़रूर आपका फन फन में किया हुआ आइडिया सफल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आप इस एनर्जी में भी रहेंगे। बट ऐसे गाइडेंस मैं बोल रही हूँ कि अगर आप बहुत सोच समझ के चलाएंगे ना काम, तो मुझे लगता है कि वो ओवर थिंक हो जाएगा, ओवर एनालाइज कर जाएंगे, तो फिर वो काम उतना नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी जर्नल रीडिंग है भाई, आप अ, अपने हिसाब से एनर्जीज को लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड जो दिखाता है आपके बुलंद हौसलों के लिए, जो दिखाता है आपके स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसे भी हैं कि उनके हौसले बहुत बुलंद है। वो एक आपके हौसले बुलंद होने ही आपकी बुलंदी का कारण बनेंगे। ओके, ये मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा हौसलों के साथ, जितना ज़्यादा आप हौसलों के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने बुलंद हौसलों से आगे बढ़ेंगे, आप उतनी ही स्टेबिलिटी को पा पाएंगे। एम्पर कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पास ना वर्क होगा, आपके पास काफ़ी काम होगा करने को, जो आप बहुत ही बेखूबी निभाओगे। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है ना, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी एनर्जीज ऐसे होंगी कि वर्क प्लेस के लिहाज से मैं बता रही हूँ कि जिम्मेदारी आपको अगर दी जाएगी आपके आपके कॉलीग
के तरफ से, या आपके बॉस की तरफ से, तो आप उन जिम्मेदारियों को बेखूबी निभाओगे और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको वो रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो ये कार्ड दिखा रहा है आपकी बुलंद हौसलों से आगे बढ़ना। ये कार्ड दिखा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बेखूबी निभाना, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो भी आपने बहुत अच्छे से निभाई हैं उसका अवार्ड भी आपको मिलना, उसकी तारीफ भी आपको मिलना, उसकी प्रशंसा भी आपको आपके वर्क प्लेस पे ज़रूर मिलेगी हो। ठीक है, ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेटली काम को लेके, काम काज को लेके आपकी एनर्जीज जो हैं वो हमेशा हाई रहेंगी। ठीक है, वो हाई रहेंगी। और मुझे ये ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आप थक रहे हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे लगता है कि आपकी बुलंद हौसले ही आपकी बुलंदी और आपकी सक्सेस का रीज़न बनेंगे। कार्ड है आपका मून का। तो मून से मैं आप लोगों की एनर्जीज देख पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मून कार्ड से कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं, कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि पास्ट में अगर कुछ लोग आपके साथ थे और उन्होंने आपको काफ़ी डिमोटिवेट किया है, उनकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए, एक्शन ही नहीं ले पाए, तो अब आपका जो तरीका है, आप जो हो बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी आया है और यहाँ पर एम्पर कार्ड भी आया है। तो इस तरह से मैं जो मैसेज रिसीव कर पा रही हूँ कि आप जो एक्शन ओरिएंटेड हो पा रहे हैं, आप एक्शन ले पा रहे हैं, और आपके एक्शन लेने का, आप जो एक्शन लेने का जो आपका व्यवहार है उसको देख के लोग हक्के बक्के हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी आपकी काबिलियत को देख के, आपकी स्ट्रेंथ को देख के लोग जैसे हक्के बक्के हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ से यही देख देख पा रही हूँ, जैसे आप लोगों को जवाब दे पा रहे हो अपने एक्शन ओरिएंटेड स्वभाव से। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। मून कार्ड से मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अब आपको परवाह नहीं है किसी की भी। जैसे पहले कहा ना स्ट्रेंथ से, कि डर ही नहीं है, तो यही है कि परवाह नहीं है मुझे किसी का डर नहीं है मुझे। तो ये एनर्जीज है कि अब जो ये एनर्जीज है कि लोग अब कुछ भी पीठ के पीछे बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं आप लोगों के लिए यही देख पा रही हूँ कि ये एनर्जीज आपके आसपास ज़रूर होंगी, क्योंकि आप एक पावरफुल, अपनी पावर को पहचान रहे हो, तो लोगों को ये गवारा नहीं होगा। बट आपको उनकी बातों से, उनके शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस मून की एनर्जीज को बहुत जल्दी अपनी, मतलब आप इग्नोर कर रहे हो इस मून की एनर्जीज को, मुझे ऐसा लगता है। इस मून में इंट्यूशन भी होती है, बट मैं तो आज इस कार्ड को यही ऐसे ही देख पा रही हूँ कि लोग बक बक कर रहे हैं, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सुनना ही नहीं है, क्योंकि आप अभी इस एनर्जीज में हो। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये सारी एनर्जीज आपके साथ काम करेंगी। आई होप आपको यहाँ से मेरी रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो ग्रुप थ्री, अगर आपने इस कार्ड को चुना है, लाइट ग्रीन और पिंक कलर के कार्ड को, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है कि 2025 में आपके पास कौन सी मेजर एनर्जीज हैं, आप किस मेजर एनर्जी के साथ काम करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं इसी डेक से रीडिंग करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आपके लिए कौन सी मेजर एनर्जीज हैं। ओके, मैंने ये सारे कार्ड मेजर अरकाना के ही लिए हुए हैं कि जिससे हम मेजर एनर्जीज को चेक कर पाएँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बताइएगा ग्रुप 3 वालों की मेजर एनर्जीज कौन सी है। ग्रुप 3 वालों की मेजर एनर्जीज कौन सी हैं। ओके, यहाँ पर है हर्मिट का कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। सेकेंड कार्ड है द लवर का। एंड थर्ड कार्ड है मैजिशियन का। ओके,
यहाँ पर ग्रुप 3 आप लोगों की सबसे पहली जो मेजर एनर्जीज जो होगी वो है हर्मिट की। आई फील कि कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे। हर्मिट एक ऐसी एनर्जी है कि अपने आप को दुनिया से अलग कर लेती है। उसे दुनिया वालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तो उसके हालात ऐसे हो जाते हैं, जहाँ तो वो खुद ही कट जाती है दुनिया वालों से। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, कट जाना, दुनिया वालों से कट जाना, आइसोलेट हो जाना, अपने में चले जाना, अपने आप को एनालाइज करने लग पड़ना, अपना विश्लेषण करने लग पड़ना। और यहाँ पर हर्मिट जो है, मुझे लगता है कि आप जो हो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब के पीछे पड़ जाएंगे। आप बहुत सारी एनर्जीज़ को सीखने के पीछे पड़ जाएंगे। जैसे कि यूनिवर्सल जो एनर्जीज़ हैं ये कैसे काम करती हैं, कैसे हमें हेल्प करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक आप सवाल जवाब बहुत होंगे आपके अंदर। आपका एक मुझे लगता है कि एक प्रोसेस चल रहा है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारे सवाल जवाब हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का भी कुछ हो, क्योंकि यहाँ पर लवर कार्ड भी आया है। पर यहाँ पर सवाल जवाब बहुत होंगे अपने आप के साथ, अपने आप को लेके, जहान को लेके, दुनिया को लेके, कि मतलब बहुत सारे सवाल कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्या पाना है, मेरा पास्ट कैसा गया, मेरा इनर चाइल्ड ऐसा था। बहुत कुछ ऐसा चलना, उथल पुथल, आप अपने ही जोन में हो, आप अपनी ही अंदर की उथल पुथल में होंगे, बहुत सवाल होंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर आप जवाब भी ढूंढो, जवाब आप लोगों से कभी पूछोगे, हो सकता है कभी आप बुक्स में देखें, कभी आप सोशल मीडिया से जानें, कुछ कुछ सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। बट मैं यहाँ पर आपको ये बता दूँ, हर्मिट को जो तसल्ली होती है वो अपनी सोल से, जब वो सवाल पूछता है तब जाके तसल्ली होती है। तो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, आपके जो भी सवाल होंगे ना, आपको सेटिस्फेक्शन होगी जब आप अंदर से उन सवालों के जवाब पाओगे। दुनिया वालों को, दुनिया वाले जो आपको आंसर देंगे, या सोशल मीडिया है, जब जब कुछ बुक्स हैं, वहाँ से आप कुछ 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 सीख पाएंगे। बट जो एक कहते हैं ना, जो एक कंप्लीट आंसर बनेगा, जो कंप्लीट आंसर बनेगा आपके खुद के सवाल का, वो आपकी सोल से आएगा, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन होगी। चाहे आप जितनी मर्जी बुक्स देख लो, जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लो, जितना मर्जी सोशल मीडिया छांट मारो, पर आपको आधी आधी चीज़ों का पता चलेगा। क्योंकि हर्मिट को अपने आप को ही पहचानना है, अपने अंदर को ही जानना है कि उसका अंदर कितना विशाल है, उसके अंदर ही हर सवालों का जवाब है। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 3 कहीं ना कहीं आप हर्मिट जोन में होंगे। अपने आप से बहुत सारे सवाल, बहुत सारी मतलब एक अलग ही आपकी जर्नी, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि ये जर्नी ब्यूटीफुल ज़रूर होगी। पर जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे तब आपको ये जर्नी ब्यूटीफुल लगेगी, अदरवाइज आप आधे अधूरों में ही रह जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है हर्मिट जो है आपको अपने अंदर से बहुत जोड़ेगा, आपको आइसोलेट कर देगा, आपको लोगों से अलग कर देगा। तब जाके आप अपनी वैल्यू को समझ पाएंगे, तब जाके आप अपनी अंतरात्मा को समझ पाएंगे। और यहाँ से स्टेप स्टार्ट होगा इंट्यूशन का। और यहाँ पर इंट्यूशन कार्ड है नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तब जाके आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ेंगे जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। तो इंट्यूशन की जर्नी भी रहेगी। इंट्यूशन को कैसे समझा जाता है, कैसे इनसे मैसेज लिए जाते हैं, कैसे इंट्यूशन की हेल्प ली जाती है, ठीक है, तो वो भी समझेंगे। बट इसके ऊपर आपका काम ज़रूर होगा। तो जब आप इसके ऊपर काम करेंगे, इंट्यूशन भी वर्क करेगी आपकी। तो ये दोनों ही मुझे लगते हैं मैसेज आपके साथ, ये एनर्जीज जाएंगी। ओके, ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए। जो भी खालीपन आपके अंदर है, अधूरापन जो आपके अंदर है, वो ज़रूर कंप्लीट होगा। बट मैं अगेन बोलती हूँ, यहाँ आपको अपने अंदर से जुड़ के ही वो कंप्लीशन की एनर्जी आएगी। ओके, सेकेंड यहाँ पर है लवर कार्ड का। लवर कार्ड दिखा ग्रुप 3 मुझे लगता है कि आपके जो रिश्ते हैं ना, थोड़े बहुत
उलझे रहेंगे, ऊपर नीचे चलती रहेगी एनर्जीज, पर आप उन रिश्तों को संभालने में बहुत काम करेंगे। ये एनर्जीज होगी 2025 में उलझे हुए रिश्तों को संभालना, इसके ऊपर भी आपका अच्छा खासा टाइम लगेगा। ठीक है, अच्छा खासा आप इस एनर्जी में जाओगे। रिश्ते खराब होंगे, फिर आप सुधारोगे, फिर खराब होंगे, फिर सुधारोगे, बट ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से भी सुधारे जाएंगे और सामने वाले की तरफ से भी सुधारे जाएंगे। इसमें आप अकेले एफर्ट नहीं डाल रहे हो, इसमें दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, आपकी भी और आपके जो रिश्ते हैं वो भी आपको, कभी आप सुधार रहे हो कभी वो सुधार रहे हैं, तो बहुत सारा आपका टाइम रिश्तों में भी जाएगा, ये मुझे लगता है। बट इन दी एंड जो रिश्ता ब्यूटीफुल मजबूत ही बना हुआ बन के निकलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लवर्स में रिश्ते ऊपर नीचे ज़रूर होंगे, बट रिश्तों में हार्मनी ज़रूर बनी रहेगी, रिस्पेक्ट ज़रूर बनी रहेगी। रिश्ते ठीक करेंगे, ठीक करोगे आप, फिर ख़राब होंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर ख़राब होंगे, ये जर्नी ज़रूर चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि यहाँ पर हर्मिट भी है जो कभी ना कभी आपको अकेला कर देगा। जब आप अकेलेपन में चले जाएंगे तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। जब रिश्ता खराब होगा तो फिर आपको याद आएगा भाई रिश्ते भी ठीक करने हैं। तो इसीलिए आपके रिश्ते ऊपर नीचे चलते रहेंगे, आप सुधारेंगे, आप भी सुधारेंगे, सामने वाला भी अपने रिश्तों को सही करने में लगा रहेगा। बट मैं ये बता दूं, लवर कार्ड का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज यही है कि हार्मनी, कोई रिश्ता खराब, बहुत बुरी तरीके से रिश्ता कोई खराब नहीं हो रहा है, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग हो रही है ना, एक मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, ये अवेकनिंग हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा इफेक्ट रिलेशनशिप में पड़ेगा, बट यहाँ पर संभल जाएगा। ब्यूटीफुल पल भी आप अपने रिश्तों में बहुत अच्छे बिताओगे, आप अपने रिश्तों को खूबसूरत भी बनाएंगे। मुझे लगता है कि इन दी एंड जो रिजल्ट होगा ना, जिससे रिश्ते आप सही कर रहे हो, ऊपर नीचे जा रहे हैं, जब सही कर रहे हो, तो इन दी एंड जो रिश्ता होगा वो और मजबूत बन के निकलेगा, और ज़्यादा उसमें लर्निंग लेसन भी होंगे इसमें, ये आपके लिए भी होंगे और आपके पार्टनर के लिए भी होंगे। मतलब स्पेसिफिक मैं पार्टनर के लिए बोलूँगी कि जैसे आपकी अवेकनिंग होगी तो आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग होगी। तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई एक पर्सन जो है वो अवेकन भी हो रहा है, जैसे मैंने बताया हर्मिट एनर्जी, तो उसमें अवेकनिंग भी हो रही है, और जिससे आपके पार्टनर की भी अवेकनिंग होगी, ये भी मुझे लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लेसन भी है, आपके खुद के पार्टनर से लेसन सीखना भी मुझे दिख रहा है। तो ये है आप लोगों की सेकेंड एनर्जी, मुझे यही दिख रहा है आप लोगों के लिए सेकेंड एनर्जी के लिए। मैं ये बता दूँ, हार्मनी भी है, प्यार भी है, और कहीं ना कहीं लव एनर्जीज भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग भी है, बट फिर बोलूँगी ऊपर नीचे रहेगा, बट यहाँ पर संभले रिश्ते संभले ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन यहाँ पर पता है क्या दिखा रहा है, ये कार्ड मैजिशियन कुछ अलग ही तरीके की एनर्जीज दिखाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो थर्ड एनर्जीज हैं ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, सबसे पहला तो होगा आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना। आप जितना अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, जितना आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे, आपके अंदर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ओके, आप उतना फ्लेक्सिबल हो पाएंगे अपनी पूरे 2025 में, जो भी आपके कामकाज रहेंगे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, आपके अंदर बैलेंस आ जाएगा। मुझे लिटरली बैलेंस दिख रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैजिशियन की एनर्जी जो आपके लिए है वो दिखा रही है फ्लैक्सिबल हो जाना। जितना फ्लैक्सिबल रहोगे उतनी चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, ठीक है। ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एनर्जीज जो है मैजिशियन की, ये क्रिस्टल्स के साथ काम करने के बारे में बता रही है। तो मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ, आप क्रिस्टल्स के साथ अगर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। इससे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरी कर सकते हैं। क्रिस्टल से जैसे आपकी बॉडी की हीलिंग हो रही है, माइंड की हीलिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं मनी की हीलिंग भी हो रही है। ओके, तो आप क्रिस्टल्स के साथ काम कीजिए, करेंगे, आप इस एनर्जी में हो, करेंगे आप काम। क्रिस्टल्स आपकी मनी हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग,
बॉडी की हीलिंग, माइंड की हीलिंग, इमोशनल हीलिंग, ये सब करेगा। तो आप यहाँ पर क्रिस्टल वर्क कर रहे हो, आप यहाँ पर अपनी बॉडी को भी बहुत लाइट करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2025 में कुछ लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो आज से ही मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका वेट लूज होगा ही होगा। ओके, होगा ही होगा। अगर आपने आज ठान लिया ना कि वेट लूज करना है तो आपका वेट लूज होगा ही होगा। ग्रुप 3 मैं आपको ये बता देती हूँ। आप एक बहुत ही छरछरा बॉडी मैनिफेस्ट कर जाएंगे। आपके लिए ये भी है कि आप जितना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग, स्ट्रेचिंग, क्रिस्टल के साथ काम करेंगे तो ये आपको हीलिंग देगा। ये आपकी एक्चुअली आपका जो मैजिशियन को हम क्रिएटर बोलते हैं, मैजिशियन को हम मैनिफेस्टेशन का राजा बोलते हैं। मैनिफेस्ट कर लेता है मैजिशियन हर कुछ। बट यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि क्रिस्टल से आपकी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, क्रिस्टल जैसे हील कर रहा है आपके आपके ओरा को, आपके घर को, आपको खुद को, आपकी बॉडी को, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये मुझे लगता है कि मैजिशियन आपको एक, अगर आप क्रिस्टल का कोई काम कर रहे हैं, क्रिस्टल सेल करने का काम करते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया चलेगा आपका वो काम। ठीक है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर रहे होंगे, बट आप क्रिस्टल अगर आपके पास है, या क्रिस्टल कोई भी आप काम कर रहे हो, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चाहे आप जितनी मर्जी आपने स्टडी की हुई है, चाहे जितनी मर्जी आप जहाँ से भी इनकम आप कमा रहे हैं, बट अगर आप क्रिस्टल को सेल करते हैं तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए कि क्रिस्टल आपके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगे आपकी लाइफ में। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले हो, मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। प्यार देने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय।